Good morning, students. A very warm welcome in my chemistry class. Today we will start our second book, that is Chemistry Part 2 of NCERT. The first chapter of this book is Haloalkanes and Haloarenes, which is the Unit 10. Okay, so let us start the chapter. First of all, we should understand what is haloalkane and haloarenes. Okay. We all know about hydrocarbons. We have read that in the class 11th, 9th, 10th, all classes. Okay. So what are alkanes? Alkanes are hydrocarbon which are saturated. Okay. If the hydrogen atom in hydrocarbons are replaced by halogen atom, then it becomes haloalkane, or it is also known as alkyl halide. The common name for this compound will be alkyl halide and the IUPAC name for this compound should be haloalkanes. ठीक है बच्चों, तो यानी एल्केन्स में से अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें, एल्केन वी नो द फॉर्मूला ऑफ एल्केन, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एल्केन. अगर एल्केन में से हम एल्केन इज CnH2n+2, तो एल्केन में से ऐसे कि CH4 है या C2H6 है, इसमें से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें किससे, हेलोजन से, वेदर इट इज़ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग, तो ये बन जाता है एल्काइल हैलाइड, या इसी को हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर में हेलो एल्केन्स कहते हैं. बिकॉज IUPAC नॉमेनक्लेचर में इनको हम लोग हेलो ग्रुप कहते हैं ना, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. ओके. अब अगर यही चीज़ हमने बेंजीन रिंग पे की या किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे किया, देन इट विल बिकम हेलो एरीन्स. ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन्स. अगर ये एरिफेटिक कंपाउंड पे है हेलो एल्केन, और अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड्स पे है या जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, ऐसे कंपाउंड्स पे होता है, तो उसको हेलो एरीन्स बोलते हैं. ठीक है, तो हेलो एरीन्स का कॉमन नेम क्या है, एराइल हैलाइड. ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन दिस पैराग्राफ. यू कैन राइट दिस बाय एक्सप्लेनिंग द नेम ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन. ठीक है, अब अगर हम हेलो एल्केन्स को देखें या एल्काइल हैलाइड को देखें, हियर द हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बिकॉज इफ वी सी CH3Cl, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, या इसी को हम लोग क्लोरोमिथेन भी कहेंगे. क्लोरोमिथेन इज द IUPAC नेम, मिथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम. बच्चों, मैंने 11th में बहुत अच्छे से ये चीज़ें डिस्कस की है, तो आपको ये तुरंत समझ में आना चाहिए. ठीक है, ओके. तो अगर ये CH3Cl है, this Cl is attached with this carbon, and this actually this should be written as H3CCl. This Cl is attached with this carbon which is sp3 hybridized. We all know, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसके आसपास, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन. तो यानी एल्काइल हैलाइड में या हेलो एल्केन में जो हेलोजन एटम है, दैट इज अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, एंड इन एराइल हैलाइड और हेलो एरीन्स the halogen is attached with sp2 hybridized carbon atom. because आप देखो बेंजीन रिंग में ऑल कार्बन्स आर sp2 hybridized, वी ऑल नो. ठीक है, अब यहाँ पे आप कहीं भी आप कोई भी हेलोजन लगाओगे, दैट विल बी अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. ठीक है, अब आगे हम इस चैप्टर में, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, because lot of antibiotics are prepared by using this functional group. For example, chlorine containing antibiotics are chloramphenicol, which is very useful in the treatment of typhoid fever. Okay, and जो iodine containing hormone है हमारा thyroxine, which causes a disease when its deficiency occurs, that is goiter. तो सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, क्लोरोक्वीन का भी हम लोग यूज़ करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. हेलोथेन इज़ यूज्ड इन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी में जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें हेलोथेन का यूज़ होता है. ठीक है, सम फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज ब्लड सब्सटीट्यूट्स इन सर्जरी. ठीक है, तो ये इसके जो हमने अभी मेडिकल यूजेस देखे या यूजेस इन मेडिसिन देखे, ये आपको इस पैराग्राफ में मिलेंगे. दैट्स वाई दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज इट इज़ हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन कई तरह से होता है. पहले तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. अगर सिंगल हेलोजन एटम है, सिंगल हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है एक कार्बन से, देन इट इज़ मोनो हेलो एल्केन. ठीक है,
मोनो मतलब सिंगल, वन। अगर दो हेलोजन को ऐड किया गया है दो कार्बन पे तो ये डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। तीन को रिप्लेस किया गया है तीन कार्बन से, देन इट इज़ ट्राई हेलो एल्केन। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये बेंजीन रिंग पे हो रहा है तो वहाँ भी ऐसे ही इसको हम लोग मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन या ट्राई हेलो एरीन बोलेंगे। तो एक क्लासिफिकेशन तो इस बेसिस पे हो गया, इसमें कुछ बहुत टफ चीज़ नहीं है, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अभी हम इसको इस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि कौन, अगर ये हेलोजन sp3 कार्बन पे अटैच्ड है तो उसको अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, sp2 पे अटैच्ड है तो उसको अलग तरीके से डिवाइड करेंगे। क्या क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो पहले हम लोग देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, मतलब CX बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऐसे तो हम लोग इसको एल्काइल हैलाइड ही बोलेंगे ना, CH3X है अगर, तो दिस इज एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। ठीक है, अब ये हेलो एल्केन कितने तरह के हो सकते हैं ये आप देख रहे हो। दिस इज यहाँ पे हेलोजन उस कार्बन से अटैच्ड है जिससे सिंगली सिर्फ मतलब डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड है, इसका मतलब दिस इज प्राइमरी हेलोजन। ठीक है, सॉरी, प्राइमरी कार्बन से ये हेलोजन अटैच्ड है तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हुआ। ठीक है, दिस शुड बी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली दो कार्बन अटैच्ड है, आप देख रहे हो ना। और यहाँ पे जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन से डायरेक्टली तीन कार्बन अटैच्ड है, इसका मतलब ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में एल्काइल हैलाइड को कैसे डिवाइड करेंगे, आप तीनों स्ट्रक्चर देखिए, इसको बनाइए कॉपी में, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा व्हाई इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यू ऑल नो व्हाट इज प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन। ठीक है, अच्छा, और क्या डिवीजन कर सकते हैं? अगर ये एल्काइल हैलाइड ऐसे कार्बन से अटैच्ड है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। व्हाट डज इट मीन? मतलब लेट मी एक्सप्लेन दिस। अगर ये ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, मतलब विच इज़ ऑलरेडी अटैच टू द CH2। अब यहाँ से हमने ये CH3 होना चाहिए ना, एक एच हटा के हमने यहाँ पे X जोड़ दिया, तो यानी ये इस कार्बन से अटैच्ड है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। दिस इज sp2। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कंपाउंड। ठीक है, दिस इज एलाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन एलाइलिक कार्बन है? दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। ठीक है, ये ग्रुप एलाइलिक ग्रुप है, मैंने आपको पहले भी बताया एलाइलिक कार्बन क्या होता है। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन पे अटैच्ड होगा तो हम लोग इसको एलाइलिक एलाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। ठीक है, दिस इज एलाइलिक हैलाइड। अब ये एलाइलिक कार्बन हमारा बेंजीन रिंग में भी हो सकता है या किसी साइक्लिक कंपाउंड में भी हो सकता है। अब ये साइक्लिक कंपाउंड में अगर ये यहाँ पे हेलोजन हमने अटैच किया तो आप देखो ये हमारा एलाइलिक कार्बन हो गया, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड विद दिस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? दिस वन इज एलाइलिक कार्बन एंड दिस इज एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये एलाइलिक हैलाइड्स हो गए। ठीक है, ये भी आप ड्रॉ करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लेट मी एक्सप्लेन द बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजाइलिक ग्रुप। बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है? मतलब बेंजीन पे जो कार्बन अटैच्ड है, ठीक है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। एक्चुअली ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इसमें से अगर हम एक एच हटा करके हमने यहाँ पे हेलोजन जोड़ दिया, दिस विल बी द बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है, दिस इज ऑलवेज बेंजाइलिक ग्रुप। आप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन पे ये नहीं अटैच हो रहा है, ये अलग से आप देख रहे हो बेंजीन रिंग पे ये कार्बन यहाँ अटैच्ड हो रहा है। ठीक है, इट शुड बी CH3, लेकिन यहाँ से एक एच हटा करके X जोड़ा गया है, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड्स हो गए। ठीक है, अब ये टर्शियरी और सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड्स भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ से दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके दो कार्बन जोड़ दें तो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएंगे। तीनों हाइड्रोजन जोड़ दें, सॉरी अब देखो दो हाइड्रोजन हटा दिया हमने, दो कार्बन जोड़ दिया, एक ऑलरेडी इधर अटैच्ड है, तो दिस कार्बन एंड दिस टू कार्बन विल फॉर्म टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो टर्शियरी और सेकेंडरी आप ड्रॉ करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। ठीक है, अभी तक तो हमने जहाँ भी देखा सब जगह जिस कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच था दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन अब देखेंगे जिस कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड है दैट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर होगा तो यानी यहाँ पे देखिए, अगर आप ये देखिए ये ग्रुप, तो यहाँ डायरेक्टली जो है वो कार्बन सीधे हेलोजन उस कार्बन से अटैच्ड है विच इज ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज हैविंग 1 पाई बॉन्ड। ठीक है,
तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसका मतलब ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, दिस इज विनाइल ग्रुप, दिस इज विनाइलिक हेलाइड्स, ठीक है। यहाँ एक H भी होना चाहिए, ठीक है। दिस इज विनाइलिक, सॉरी H नहीं होगा क्योंकि आपने H की जगह पे H को हटा के तो आपने हेलोजन जोड़ा है ना, नहीं H होगा, बिकॉज 1 2 3 एंड 1 H शुड ऑल्सो बी देयर, ठीक है। दिस इज विनाइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH इज विनाइल ग्रुप। तो यहाँ पे इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है ना, दिस कैन बी हेलोजन। अगर ये हेलोजन हो गया उसको हम लोग विनाइलिक ग्रुप बोलते हैं, और ऐसे कार्बन को हम लोग विनाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे, ऐसे कार्बन पे अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो। यही चीज़ हमें साइक्लिक कंपाउंड में भी मिल सकता है। आप देखो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है एंड दिस इज विनाइल ग्रुप, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH इज विनाइल ग्रुप, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH इज विनाइल ग्रुप एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज एलाइल ग्रुप, ठीक है। एंड C6H5 यानी बेंजीन रिंग पे अगर CH2 अटैच्ड है दैट इज बेंजाइल ग्रुप। तो ये सारे बेंजाइल, एलाइल और विनाइल, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप इसको समझ लीजिए, इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए कोई नहीं पढ़ सकता, तो आप सारी चीज़ों को पहले ड्रॉ करिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट मी रब ऑल दिस। अच्छा, अब इस sp2 में एक हमने बेंजाइलिक तो देख लिया, लेकिन बेंजाइलिक में जो कार्बन अटैच था वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच था एंड इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन जब यही चीज़ हम सीधे सीधे बेंजीन रिंग पर अटैच कर देते हैं, इसका मतलब इस कार्बन पे, तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमने हेलोजन अटैच किया देन इट विल बी एराइल हेलाइड, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में नाम में ही देखा था, हेलो एरीन्स या एराइल हेलाइड्स यही है, ठीक है। दीज टू एग्जाम्पल्स ऑफ एराइल हेलाइड्स। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन की बात। हर तरह की क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप लिखिए, कॉपी में मुझे सब दिखना चाहिए, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लास 11th में कर रखा है ना, तो हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें वही चीज़ें फिर से रिवाइज करनी है। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड, सभी का कॉमन नेम भी है, IUPAC नेम भी है। वी नो कॉमन नेम इज एल्काइल हैलाइड एंड IUPAC नेम इज हेलो एल्केन, ठीक है। तो आप देख रहे हो सीधे सीधे 3 कार्बन की चेन है, तो ये प्रोपाइल ग्रुप है, दिस इज प्रोपाइल ब्रोमाइड। नॉर्मल चेन है इसलिए एन प्रोपाइल ब्रोमाइड लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट चेन। अब आप देखिए इसका अगर हम IUPAC नेम लिखना चाहें, दिस शुड बी 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 इसलिए क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है। अगर ये बीच वाले कार्बन पे अटैच्ड होता है तो उसका दूसरा नाम होता है। जहाँ पे भी दूसरा नाम पॉसिबल होता है वहाँ पे हम लोग उसका नाम में नंबरिंग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको 11th में बहुत अच्छे से नॉमेनक्लेचर पे बहुत टाइम दे के पढ़ाया है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। दूसरे का नाम भी आप फटाफट बता सकते हो, दिस इज आइसो ग्रुप, सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कॉमन नेम एंड IUPAC नेम इज 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब यही अगर इस तरीके से अटैच्ड हो जाए तो दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ये 4 कार्बन है ना, दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप, सो दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर इसका हम IUPAC नेम लिखे तो फर्स्ट नंबर पे क्लोरो, सेकेंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। क्लोरो और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा, देन दिस विल बी 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तीनों का नाम आपको आना चाहिए, बहुत आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एराइल हैलाइड्स की। एराइल हैलाइड्स में अगर हम इसको देखें, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, कॉमन नेम अगर हम देखें तो, और यही इसका IUPAC नेम भी होगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। दिस इज 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन IUPAC नेम, ठीक है। और अगर हम इसका कॉमन नेम देखें, दिस इज मेटा पोजिशन पे ये ब्रोमीन है, दिस इज मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब ये देखिए ये 3 बेंजीन ग्रुप अटैच्ड हो गया। एक को अगर हम नंबर 1 देंगे तो दिस शुड बी 3 एंड दिस शुड बी 5। दिस इज 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और इसका अगर हम कॉमन नेम देखें, दिस इज सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन। सिम इसलिए कहा गया क्योंकि ये सिमेट्रिकल सा बन रहा है, सिमेट्रिकल के लिए सिम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन। अब बात करते हैं इसकी बात करिए आप बहुत आसानी से नाम बता सकते हो। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, 3 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन आपको हर जगह मिलेगी। तो जब भी आप इसका नेमिंग करेंगे आपको फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो और सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप मिलेंगे। दिस नेम शुड बी 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन एंड इट्स नेम शुड बी 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो बच्चों, मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है, आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी आगे जो नोमेनक्लेचर से।
इसका कॉमन नेम है जेम डाई हैलाइड। ठीक है, जब एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन अटैच्ड होते हैं, एक्चुअली हम लोग एल्काइल हैलाइड्स के केस में ये दो अलग से टर्मिनोलॉजी कॉमन नेम में यूज़ करते हैं, दैट इज़ जेम एंड विसिनल। ठीक है, जेम के लिए हम लोग GEM यूज़ करते हैं, विसिनल के लिए VIC यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जेम और विसिनल डाई हैलाइड्स होते क्या है? वे द डाई हेलो कंपाउंड जो हमने स्टार्टिंग में देखे, अगर दोनों हेलोजन एटम्स एक ही कार्बन पर अटैच्ड है, ठीक है, डाई हेलो एल्केन में दोनों हेलोजन एटम अगर एक ही कार्बन पर अटैच्ड है तो उनको हम लोग बोलते हैं जेमिनल हैलाइड या जेम डाई हैलाइड। ठीक है, और अगर दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर अटैच्ड है, जैसे कि यहाँ अटैच्ड है, तो उनको हम लोग बोलते हैं विसिनल और विस डाई हैलाइड। ठीक है, तो ये आप देखो ये नाम है, ये दोनों कार्बन यहाँ इसी कार्बन, दोनों हेलोजन यहाँ इसी कार्बन पर अटैच्ड है, सेम यहाँ पे दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर अटैच्ड है, तो वन इज जेमिनल एंड सेकेंड वन इज विसिनल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में GEM और VIC यूज़ करते हैं, तो ये इनका कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम में इसको हम लोग, दिस इज इथाइलिडीन ग्रुप, दिस इज इथाइलिडीन ग्रुप एंड दिस इज इथिलीन। ठीक है, तो कॉमन नेम के लिए इसके बहुत परेशान नहीं होना है। जेम डाइहैलाइड विसिनल डाइहैलाइड में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। जेम डाइहैलाइड में दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच्ड हो रहा है डाई हेलो एल्केन्स में, और विसिनल डाइहैलाइड में दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर अटैच हो रहा है डाई हेलो एल्केन में। तो इसको आप याद रखेंगे। IUPAC नेम तो बहुत आसान है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, गिव द नंबर्स एंड इंडिकेट द नेम। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड? एक ही कार्बन पे दोनों अटैच है तो 1,1 डाइक्लोरो हो जाएगा। ठीक है, दोनों पे अटैच हो सकता है तो डिफरेंट नेम हो जाएगा ना, इसलिए हम इसका नाम नंबर बताएंगे 1,1 डाइक्लोरो इथेन। दिस शुड बी 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी बहुत प्रैक्टिस की है, तो हमें यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम और IUPAC नेम दिए हुए हैं, इसको आप देख लेंगे, इसको बना लेंगे, सबके नाम आपको आने चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी नाम में तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल्स में भी कुछ नाम हैं, एग्जाम्पल्स में भी नेमिंग है, सारे कंपाउंड्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, सबका आंसर भी वैसे तो दिया हुआ है टेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन आप बिना आंसर देखे इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, आप कर लोगे। आई नो दिस, मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है इसकी, तो आप इसको कर लेंगे तो ये हमारा पोर्शन नॉमेनक्लेचर वाला बिल्कुल आपको तैयार हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा मुझसे नेक्स्ट क्लास में। लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अगर हम CX बॉन्ड का नेचर देखें, CX बॉन्ड के नेचर में क्या डिफरेंस है, आप देख रहे हो कि दिस बॉन्ड इज पोलराइज्ड। व्हाई इट इज पोलराइज्ड? बिकॉज हेलोजन एटम इज हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोग को पता है हेलोजन की तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है, हेलोजन है। ठीक है, तो सारे हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इस वजह से यहाँ बॉन्ड में पोलैरिटी है। इट इज़ हेलोजन इज हैविंग डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड द कार्बन इज डेवलपिंग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यानी यहाँ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ गया, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेकेबल है, आसानी से टूट सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा कार्बन जब आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन से अगर हम मूव करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। आयोडीन इज़ द लार्जेस्ट हेलोजन। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ बॉन्ड लेंथ यहाँ इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम CF, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन, सॉरी कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो लगातार हेलोजन को रिप्लेस करने पे इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन में CCl बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ, फिर CBr, देन C आयोडीन। ठीक है, तो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड जो है वो सबसे लार्जेस्ट होगा, बॉन्ड लेंथ इज लार्जेस्ट इन CH3I। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ लार्जेस्ट होगा तो जितना बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसको तोड़ने में हमें एनर्जी भी उतनी कम देनी पड़ेगी, यानी ये बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्गर होगा, इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, यानी इस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी हाईएस्ट होगी और इस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी मिनिमम होगी, लोएस्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे कम बॉन्ड लेंथ है, इसका मतलब यहाँ पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट काउंट करें तो इसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होगा। वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड डाइपोल मोमेंट बढ़ता है, हम लोग जानते हैं। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा
ज़्यादा होना चाहिए सबसे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है। यहाँ बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट है CH3I की, और डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट है CH3Cl का। दिस इज हैविंग द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, होना चाहिए CH3F का, लेकिन अब आप जानते हैं कि फ्लोरीन इज हैविंग लॉट ऑफ एनॉमलस बिहेवियर बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, तो एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं, फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का, तो दिस इज हैविंग एनॉमलस बिहेवियर। तो इस वजह से CH3Cl की जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आप देखोगे बुक में आगे एक चार्ट भी दिया हुआ है इन तीनों के, बॉन्ड लेंथ एंथैल्पी और डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। तो इसका ऑर्डर आप इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हर तीनों ऑर्डर्स को लिख लेंगे। जैसे ठीक है, आपने CH3CF लिखा, Cl लिखा, इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, टुमारो वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड अप टू द नोमेनक्लेचर एंड द नेचर ऑफ द bond, CX bond. Tomorrow we will discuss the methods of preparation. Okay, thank you very much.